दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। जनाब बौखला गए हैं और बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। यानी बौखलाहट में जानबूझकर ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो ध्रुवीकरण को बढ़ावा दें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। आप सब चुनावी रैलियों में उनके बयानों को सुन ही रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी फुल स्पीड में हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनमें बांट सकती है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस संपत्ति इकट्ठी करके जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेगी और घुसपैठियों को बांटेगी। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी। क्या माताओं और बहनों के मंगलसूत्र का जिक्र किए बिना राजनीति नहीं हो सकती है? प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की भावना को समझ सकते हैं? ऐसा बयान एक तरह से महिलाओं के विरोध में भी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री पद की एक मर्यादा होती है, तो क्या प्रधानमंत्री भाषा की मर्यादा भी भूल गए हैं? क्या जनता प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद करती है? हो सकता है कि जिन लोगों के दिल में जहर भरा हो वे प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद रखते हों और प्रधानमंत्री के बयान पर खुश हो रहे हों। मनमोहन सिंह के जिस बयान को संदर्भ से काटकर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है वह 18 साल पहले का बयान है। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित किया था। मनमोहन सिंह ने जो कहा था जरा उसे भी सुनिए। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, यानी कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ों वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके और विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सभी जरूरतों का समावेश करना होगा। मनमोहन सिंह के इस बयान को ऐसे पेश किया गया कि उन्होंने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक केवल मुसलमानों का है, जबकि उनका स्पष्ट भाव यह था कि अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी अल्पसंख्यक, विशेषतः मुसलमान बहुसंख्यकों के सामने किसी न किसी रूप में पिछड़े हुए हैं, चाहे वे संख्या के आधार पर पिछड़े हुए हों या फिर आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हों। इसलिए उनके उत्थान के लिए पहले उन्हें संसाधनों को इस्तेमाल करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जनता यह भी अच्छी तरह समझ रही है कि प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए शब्द और जिनके अधिक बच्चे हैं इस वाक्य का इस्तेमाल किसके लिए किया है। जो समुदाय इस देश में रहकर किसी न किसी भी तरह से देश की सेवा कर रहा है उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दुखद और शर्मनाक है। राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए वक्तव्य के आधार पर जाने माने पत्रकार कुर्बान अली ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए FIR दर्ज कराई है। वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली का मानना है कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाला और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे बयान देने से रुक नहीं रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के टोंक जिले में फिर प्रधानमंत्री ने एक ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती थी। क्या ऐसा संभव है? आखिर प्रधानमंत्री मुसलमानियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? सवाल यह है कि ऐसे बयानों पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है। इस दौर में चुनाव आयोग भी सत्ता की कठपुतली बनकर रह गया है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। दोस्तों, आपसे अपील है
कि आप YouTube पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना योगदान दें। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।